दयालुता के पंख। एक शांत समुद्री किनारे के पास, जहां लहरें रेत से कहानियां कहती थी और हवा में पक्षी गाते थे, वहां एक बत्तख रहता था। नाम था डैबल। बाकी बत्तखों की तरह वह तालाब में समय बिताने की बजाय किनारे पर घूमता रहता, लहरों को देखता, केकड़ों से बात करता और समुद्र के पार की दुनिया के बारे में सोचता। एक सुबह, जब सूरज ने आकाश को सुनहरे रंगों से रंगा और लहरें ताजा हवा में नाच रही थी, डैबल को रेत पर कुछ हिलता हुआ दिखा। वह करीब गया तो देखा, एक नन्हा सा कछुआ, जो थकावट से बेहाल था, समुद्र की ओर धीरे धीरे सरक रहा था। डैबल पास गया और बोला, अरे छोटे, कहाँ जा रहे हो? कछुए ने थकी हुई आवाज में कहा, समंदर की तरफ। मैं कल रात फूटा था अंडे से, लेकिन रेत का टीला बहुत ऊंचा था और अब बहुत थक गया हूँ। और बाकी सब? डैबल ने पूछा। वो सब चले गए, मैं अकेला रह गया, कछुआ बोला। डैबल ने कछुए की छोटी छोटी थकी हुई चाल देखी और समुद्र की लहरों को, जो कुछ ही दूरी पर थी। उसने बिना देर किए कहा, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें समुद्र तक पहुंचाऊंगा। सच? कछुआ चौंका। मैंने हमेशा समुद्र के बारे में सोचा है। डैबल मुस्कराया, और किसी की मदद करने का इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। कछुआ डैबल की पीठ पर चढ़ गया। डैबल धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ा, अपने पंखों से कछुए को धूप और हवा से बचाता हुआ। रेत में चलना मुश्किल था, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। आखिरकार, जब समुद्र की पहली लहर उनके पैरों को छूने आई, कछुए ने खुशी से आवाज निकाली। डैबल ने कहा, तैयार हो? कछुए ने सिर हिलाया और डैबल की पीठ से फिसलकर पानी में उतर गया। शुक्रिया, डैबल, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। दूर तक तैरना, डैबल ने कहा, और कभी मिलना जरूर। कछुआ समंदर में गायब हो गया। डैबल बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा, लहरों को देखता हुआ। शायद वह कभी फिर उस कछुए से न मिले, लेकिन उसे यह यकीन था, दयालुता न पंख देखती है, न खोल, बस एक दिल चाहिए जो मदद करना चाहता हो। और फिर जब भी किनारे पर छोटे कछुए फूटते, डैबल वहां होता, हमेशा तैयार मदद के लिए।